Exercise 6.5, question number 6. ABC is an equilateral triangle of side 2A. Equilateral triangle means जिसके सभी sides equal हों, which have all sides are equal is called equilateral triangle. तो और उनके sides दिए हुए हैं कि उसका sides क्या है 2A. Find each of its altitude. Altitude मतलब 90 डिग्री जो है उसकी sides को हमको find करना है. तो चलिए फर्स्टली डायग्राम्स यहाँ पे बना लेते हैं. ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ए बी एंड सी सभी इक्विलेटरल है. साइड क्या है आपका 2A, तो आप यहाँ पे 2A कर लीजिए, यहाँ भी 2A कर लीजिए और यहाँ पे भी 2A कर लीजिए. देन एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड मीन्स जो 90 डिग्री होता है, ये आपका 90 डिग्री लाइन हो गया. क्लियर. अब इससे हम क्या शो कर लेते हैं डी. तो ये 90 डिग्री हुआ, यानी एंगल ए से एक बाइसेक्ट लाइन गया जो 90 डिग्री है और BC को बाइसेक्ट करता है. अब यहाँ का साइड तो 2A है, यहाँ भी साइड 2A है, 90 भी मिल गया क्योंकि पाइथागोरस का चैप्टर ही हम पढ़ रहे हैं. तो चलिए ये हमारा प्लस पॉइंट हुआ. देन यहाँ पे क्या है 2A. अब 2A अगर आप इजी वे पे जानना चाहते हैं कि इसका लेंथ क्या होगा, तो ये बताइए 2A कैसे हुआ. जब हम A में A को ऐड करेंगे तभी ना 2A होगा. तो आप ये A को यहाँ पे शो कर दीजिए और ये A को यहाँ पे शो कर दीजिए. क्लियर. दोनों को ऐड कर देंगे तो 2A हो जाएगा. इजी वे पे आपको BD और DC की वैल्यू भी फाइंड हो गई. तो चलिए फर्स्ट हम गिवन करते हैं. सबसे पहले हमारे पास क्या है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC. अब इसमें सभी साइड्स इक्वल हैं, तो AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC इक्वल टू 2A हो गया. अब देखिए BD आप यहाँ पे डायरेक्टली अब लिख सकते हैं BD इक्वल टू CD इक्वल टू A, क्योंकि हमने हाफ कर दिया. ठीक है. कैसे हुआ, यहाँ पे हम रीज़न भी दे सकते हैं कि एल्टीट्यूड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस. बाइसेक्ट द बेस, इस रीजन से ये आपका क्या हो गया, वैल्यू A हो गई. फाइंड क्या करना है, एल्टीट्यूड लेंथ. टू फाइंड आपको AD की वैल्यू फाइंड करनी है कि AD का लेंथ क्या होगा. ठीक है. AD इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स. तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो फर्स्टली हम किस में लेंगे, इन ट्रायंगल. कोई भी आप साइड ले लीजिए, ABD. ठीक है. ट्रायंगल ADB, क्योंकि आप इस साइड भी लेंगे तो भी आपको AD प्राप्त होगा, आप ADC लेंगे तो भी. क्यों, क्योंकि हमारे पास सभी की वैल्यू हैं. तो ADB में आपका 90 डिग्री क्या हुआ, एंगल D इज़ 90 डिग्री. राइट. अब एंगल D 90 डिग्री है ट्रायंगल में, तो पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखिए ये 90 है तो हमें सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं. 90 के सामने ही हाइपोटेनस होता है. ठीक है. ये आपका हाइपोटेनस. अब जो दो साइड्स इसके बचे, आप जो चाहें वो आप अटेंड कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली आपका ये परपेंडी होगा और ये क्या हो जाएगा, बेस. अब आप अटेंड कर लीजिए. तो क्या हो गया आपका AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. राइट. अब AB की वैल्यू क्या है आपके पास 2A. AD की वैल्यू आपकी यही तो फाइंड करना है, एंड BD A. लेकिन हमने ये तो ट्रिक के अकॉर्डिंग लिख लिया. अगर आप जैसे BD की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप नोट कर भी सकते हैं कि BC इक्वल टू क्या है 2A. आपको बेस्ट ट्रिक के साथ बता रहा है. BC इक्वल टू क्या है 2A. अब बताइए BC को हम क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC. नोट कर सकते हैं ना, क्योंकि इन दोनों का ऐड में क्या हो जाएगा BC. ठीक है. अब इसका मीन्स ये हुआ कि इन दोनों को ऐड करने पे ये दोनों आए, तो यानी ये टोटल लेंथ का ये हाफ हुआ क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है. तो BD जो होगा वो किसका हाफ है, BC का. तो 1/2 BC ये आपका हुआ. और DC को हम क्या नोट कर सकते हैं, 1/2 BC नोट कर सकते हैं. क्लियर. ये दोनों की वैल्यू हो गई.
अब यहाँ पे बी डी का आपका वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर। अब ट्रांसफ़र कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ गई, 2 2 ज़ा 4 ए स्क्वायर, ये स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी। स्क्वायर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट। अब देखिए स्क्वायर है तो ये बाहर निकल जाएगा, 3 नहीं निकलेगा, वहीं रह गया, तो ये आपका लेंथ हुआ ए डी का, यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो क्या हुआ, वैल्यू ऑफ ए डी इज a√3। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ ए रोम्बस। देखिए रोम्बस है और उसके जितने भी साइड्स हैं, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर, और जितने भी साइड्स हैं उसका स्क्वायर करेंगे। जैसे हम अभी ट्रायंगल लिए ए बी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, वैसे रोम्बस में 4 साइड्स होंगे, तो 4 साइड्स का स्क्वायर जो होगा, यहाँ तक हम पहुँचे, फिर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर इट्स डायगोनल्स, और जो रोम्बस में डायगोनल्स होगा उन दोनों को स्क्वायर करने पे दोनों इक्वल होते हैं। तो चलिए फर्स्टली हम डायग्राम बना लेते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये मान लीजिए रोम्बस का डायग्राम है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, इसी की साइड्स की बोली है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर, और जो इनके डायगोनल्स होते हैं डी बी और ए सी, इन दोनों के स्क्वायर अगर कर दें और ऐड कर दें तो इन सभी के इक्वल होते हैं। ये हमें प्रूव करना है। फर्स्टली गिवन नो, गिवन क्या है हमारे पास, सिर्फ रोम्बस है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इन रोम्बस ए बी सी डी, राइट। प्रूव क्या करना है हमें, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो ऑल साइड्स क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल्स आपका क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। प्रूफ, तो पहले हम चलते हैं रोम्बस की प्रॉपर्टी पे। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर उसके डायगोनल्स अगर कहीं इंटरसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स इंटरसेक्ट तो करेंगे, कहाँ पे कर रहे हैं, ओ पे, तो ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि अगर डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है, 90 डिग्री। तो अगर ये 90 हुआ तो ये भी तो 90 होगा ना, अगर ये 90 हुआ तो ये भी तो 90 होगा, और ये होगा तो ये भी, मतलब चारों जो आपके बने एंगल्स वो सभी के सभी क्या हो गए, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे सबसे फर्स्ट में क्या लिखेंगे, वी नो दैट द diagonals of a rhombus bisect each other at point 8, ये पॉइंट आप नहीं लिख के आप यही लिख दिए, एट राइट एंगल, सीधे लिख दीजिए एट राइट एंगल। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। अब देखिए इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 आंसर आ रहे हैं, एक बाइसेक्ट नाम आ रहा है, दूसरा राइट एंगल। तो राइट एंगल तो हुआ, तो इस सभी एंगल्स आपके 90 हो जाएंगे। जैसे ए ओ बी, सपोज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ए ओ बी इक्वल टू बी ओ सी, क्योंकि ओ ही तो है 90 डिग्री, सी ओ डी इक्वल टू डी ओ ए, या ए ओ डी भी आप नोट कर सकते हैं। ये सभी के सभी क्या हो गए, 90 डिग्री ईच। ठीक है, अब यहाँ पे बाइसेक्ट की बात है, तो बाइसेक्ट अगर कोई लाइन बाइसेक्ट करती है उसका मीन्स क्या होता है, अगर ये लाइन बाइसेक्ट करती है ए बी और यहाँ सी है, तो इसका मीन्स होता है कि ए सी और सी बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मीन्स क्या होगा कि अगर ये बाइसेक्ट करता है तो ओ ए इक्वल टू ओ सी हो गया, ओ बी इक्वल टू ओ डी हो गया, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अब चलिए सॉल्व करते हैं, सभी 90 हैं। अब आंसर में देखिए हमें क्या चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट ए बी, यानी पाइथागोरस हम अटेंड करेंगे तो हाइपोटेनस होगा 100%। ठीक है, या तो फिर ये हाइपोटेनस होगा,
तो सर्च करते हैं ये है कहाँ पे। देखिए ए बी यहाँ पे है ए बी, तो हम फर्स्टली यही ट्रायंगल लेके चलते हैं। देखिए हमको आंसर के अकॉर्डिंग चलना है। फर्स्ट क्या चाहिए, ए बी, तो हम ए बी वाला ही लेके चलें। तो ए बी के साथ ट्रायंगल क्या बना, ए ओ बी। तो फर्स्ट क्या करेंगे, इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी, एंगल भी ऑलरेडी 90 डिग्री है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें हाइपोटेनस क्या होगा, तो हमने अभी बताया ना कि 90 के फ्रंट पे ही हाइपोटेनस होता है। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, यही आपका हाइपोटेनस होगा और इसके फ्रंट पे ही परपेंडी होगा और इसके साइड क्या हो जाएगा आपका बेस। अब इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो फर्स्ट में क्या हो गया आपका, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हैं ओ ए स्क्वायर। अब उसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप सिर्फ हाइपोटेनस फोकस करें, क्योंकि परपेंडी बेस आप कहीं पे भी लिख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये आपका हो गया। किसके थ्रू पे आया, बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर है, चलिए ये हमारा आंसर है, हम इसे तो चेंज कर नहीं सकते। ओ ए देखिए, ओ ए कहाँ पे है डायग्राम में, ये है ओ ए। क्या ओ ए को हम और कुछ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बाइसेक्ट, हमने थोड़ा टाइम पहले बताया, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मीन्स इसे पूरी लाइन को हाफ किया, मतलब पूरा लाइन क्या है आपका ए सी और हाफ क्या है ओ ए। किसका ओ ए हाफ है, 1/2 ए सी का, है कि नहीं है, क्योंकि ए सी का हाफ क्या हुआ ओ ए। तो क्या हम ओ ए के प्लेस पे 1/2 ए सी नोट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ए सी का ये हाफ है। इसी तरह ओ बी को देखिए, ये ओ बी है, किसका हाफ है, बी डी का। अब आप सोच रहे हैं कि हमने इसे क्यों चेंज किया, तो आंसर थोड़ा सा देखिए। आंसर में देखिए लास्ट में क्या लिखा है, ए सी एंड बी डी, ये हमारा ए सी बी डी आ गया आंसर। अब किसी भी कंडीशन में इनको हमको भगाना है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर होगा, क्योंकि ये पूरे का स्क्वायर है ना, तो इन 1/2 का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये ओ ए का स्क्वायर है, तो ओ ए के जितने भी पार्ट होंगे सभी के स्क्वायर होंगे ना। अब ए बी को वहीं पे रहने दीजिए आप, 1/2 की स्क्वायर करिए तो 1/4 ए सी स्क्वायर, 1/2 करिए 1/4 बी डी स्क्वायर। अब अपॉन पे है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एलसीएम ना हो, एलसीएम आप कर लीजिए, 4 आएगा, ऊपर तो कोई चेंज होना नहीं है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखिए आंसर मिल गया ना। अब 4 को हम यहाँ से एक साइड तो कम से कम आंसर आ जाए, तो देखिए हमारा एक साइड आंसर आ चुका है। 4 को ट्रांसफर कर दीजिए, 4 ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब देखिए इसे आपने नोट किया, तो यहाँ पे आप रीज़न ज़रूर लिख लीजिएगा कि जो ओ ए है इक्वल टू 1/2 ए सी का है, और जो ओ बी है 1/2 बी डी का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4, ये तो आ गया आपका आंसर, इसे तो हम इधर हमको देखना ही नहीं है, सिर्फ इसको देखते हैं। तो इस साइड आपका क्या है, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए है ना, ये डी ए है। अब ए बी बी सी सी डी एंड डी ए कहाँ से लाएं, ये तो 4 ए बी है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी में का कहने का मीन्स क्या हुआ कि सभी साइड्स क्या हो जाते हैं, इक्वल है, रोम्बस की प्रॉपर्टी बोलती है। और यहाँ पे भी आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 4 ए बी को क्या ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर 4 टाइम्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी ऐड कर देंगे तो 4 ए बी हो जाएगा। अब ए बी बस को आप यहाँ पे लेफ्ट कर दीजिए। अब बताइए ए बी के प्लेस पे हम बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल होते हैं, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम ए बी के प्लेस पे बी सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए बी के प्लेस में सी डी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ए बी के प्लेस पे डी ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यही तो आंसर चाहिए हमें, ये आपका आंसर आ गया, बी डी स्क्वायर। अभी इसको हमने कहाँ से नोट किया, उसको थोड़ा सा नोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल।
ये आपका कंप्लीट हुआ और ये आपका प्रूव्ड हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इन फिगर 6.54 ये आपका दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ ट्रायंगल है ABC और यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये जैसा कि यहाँ दिया है, हमें इसे प्रूव करना है। तो हम बुक्स को इसलिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किए क्योंकि इसका सिर्फ एंगल आप देखिए थोड़ा सा अजीब टाइप में बना है। इसी तरह हमने भी यहाँ बना दिया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि पाइथागोरस तो लगना ही है इन क्वेश्चनों में, देखिए हमको ये शो करना है, थोड़ा लेंदी भी है। तो हमारा जो ट्रायंगल में एंगल दिया हुआ है, अब मान लीजिए 90 डिग्री, पाइथागोरस आप लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे आप पाइथागोरस? ये चलिए 90 है, इसके फ्रंट पे आपका हाइपोटेनस तो हो गया, लेकिन परपेंडिकुलर से आप करेंगे। तो इस डायग्राम को हम फिर से बनाते हैं, ये आपका बुक का है, तो गौर से देखिएगा कि डायग्राम हम कैसे बना रहे हैं। जब आप डायग्राम बनाइएगा तो एक बात याद रखिएगा, ये हमने बनाया A, B एंड C, ठीक है। अब पॉइंट है तो पॉइंट आप कर लीजिए। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो 90 डिग्री है, इसको ऐसे जगह पे आप 90 बनाइए कि ये इस कोने पे मिल जाए, इसलिए हमने इसे दोबारा कंस्ट्रक्ट किया। तो आप F को 90 डिग्री, यहाँ पे F, यहाँ पे आप 90 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये फ्रंट है, सभी तीनों एंगल्स को लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है और ये भी लेना है, गौर से देखिएगा। अब देखिए इसलिए हमने इसे एकदम फ्रंट पे रखा। दूसरा, अब इस डाउन साइड आएगा तो इससे आप टच करके एकदम स्ट्रेट कर दीजिए 90। अब जब इस साइड से आप करेंगे तो आप इसको टच करके यहाँ पे कर लीजिए, E को, गौर करिएगा। तो आपका डायग्राम कुछ इस तरह होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्ट के अकॉर्डिंग ही हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। शायद आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो फर्स्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे, गिवन सॉल्व करते हैं। तो बहुत ईजी है, एक बार आप देखिएगा, ये लेंथी से कुछ मतलब नहीं कि बड़ा है, तो बहुत ईजी है, सिर्फ आप एक बार फोकस करिए, आपसे कभी डिस्टर्ब नहीं होगा ये। तो ABC लिए और कुछ दिया है, ये सभी 90 डिग्री बताए हैं, तो हमें वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी को ही देख के नोट कर सकते हैं। D देखिए F, ये क्या है O, तो OF किस में है, परपेंडिकुलर AB में, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, मतलब हमको क्वेश्चन देखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। दूसरा OE देखिए किस में परपेंडिकुलर, AC पे। तीसरा क्या है, OD किस में परपेंडिकुलर है, BD पे, BC पे, सॉरी BC पे। तो यही आपके परपेंडिकुलर यहाँ पे दिए होंगे। अब ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करें, ज्वाइन कर देते हैं OA को, ज्वाइन कर देते हैं B को और ज्वाइन कर देते हैं O और C को। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ज्वाइन OA, OB एंड OC, ठीक है। अब हमें इसे प्रूव करना है, तो चलिए प्रूव करते हैं। यहाँ पे आप 2 प्रूव करके कर लीजिएगा, हम फर्स्टली प्रूव करते हैं, ठीक है। अब देखिए आप आंसर पे, यहाँ पे देखिए कि हमें प्रूव क्या करना है। OA सबसे पहले क्या दिया है, OA, तो यहाँ पे देखिए OA तो हमें मिल गया, चलिए OA है। दूसरे साइड में आप देखिए OA के साथ यहाँ पे क्या लिखा है, AF दिया है ना, तो आप यहाँ पे देखिए AF कहाँ पे है, ये AF, तो ये दोनों मिलके आपका एक ट्रायंगल बना है, गौर से देखिएगा, है ना, ये ट्रायंगल जिसमें हम बेंच रनिंग कर रहे हैं, तो यही ट्रायंगल हमें लेके चलना पड़ेगा। फर्स्ट हम किसको देखें, OA को, और इधर से किसको देखें, AF। तो ये दोनों आप ट्रायंगल बना दिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल AFO। अब इसमें 90 कौन है, एंगल F 90 डिग्री, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या बताया था, 90 के फ्रंट पे ही हाइपोटेनस होता है, ये आपका हो गया हाइपोटेनस। H बना लिया करिए तो आपको डिस्टर्ब होगा ही नहीं। तो पाइथागोरस लगा लीजिए वहाँ पे, तो OA स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस। अरे बहुत सारे पाइथागोरस अभी लगेंगे क्योंकि इतना लेंथी है तो होगा ही होगा। तो OA स्क्वायर इक्वल टू AF प्लस OF। चलिए हमें फर्स्ट तो मिल गया, अब इसे हम फर्स्ट इक्वेशन करके स्टॉप कर देते हैं। अब सेकंड देखिए, जनरली यहाँ पे क्या है, OB और यहाँ पे क्या है, BD, है ना। तो अब इन दोनों को देखिए डायग्राम में,
ओ बी और ओ डी, तो ये डाउन साइड में आपका ट्रायंगल बना, तो ये ट्रायंगल का नाम लीजिए ओ बी डी। तो सेकंड ट्रायंगल हम लेंगे इन ट्रायंगल ओ बी डी, ठीक है। फिर से पाइथागोरस, देखिए 90 इस बार यहाँ है, तो इसके फ्रंट में कौन हुआ, ओ बी हुआ ना, तो इसको नोट कर लीजिए, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये देखिए ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हुआ। चलिए थर्ड देखते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। यहाँ पे क्या है, ओ सी, और यहाँ पे क्या है, सी ई। तो गौर से देखिए ओ सी कहाँ है, ये ओ सी, और सी ई कहाँ है, ये है आपका सी। तो ये ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल, ठीक है, तो ओ सी ई। तो चलिए लेके चलते हैं एन ट्रायंगल ओ सी ई। तो इसमें देखिए 90 कहाँ है, ये है, तो इसके फ्रंट में क्या है, ओ सी। तो ओ सी आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस। अब जो बचा उसे लिख लीजिए, तो ओ ई प्लस ई सी प्लस ई सी टू होल स्क्वायर, ये आपका थर्ड हुआ। अब इसके बाद तो है ही नहीं है, थर्ड साइड देखिए नहीं है ना, तीन ही है, तो तीन ही हम लेंगे भाई, तीन से ज़्यादा नहीं ले सकते, जितना वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है उतने ही ले लेते हैं। अब इन सभी के बीच में कौन सा साइन है, प्लस है, तो प्लस कर दीजिए सभी को। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो चलिए ऐड करते हैं। इधर क्या है आपका ओ ए स्क्वायर, इधर क्या है ओ बी स्क्वायर, इधर क्या है ओ सी स्क्वायर, इक्वल टू इधर क्या है ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, इनको ऐड करना है इस साइड के पूरे साइड को, ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस यहाँ पे देख लीजिए ओ ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। चेक कर लीजिए कैसे, ओ ए लिखा है, ये ओ ए लिखा है, देखिए ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए ओ बी ओ सी, चलो तीन मिल गए। उसके बाद क्या है ओ डी ओ ई ओ एफ, ओ डी ओ ई ओ एफ, ओ डी ओ ई और ओ एफ है तीनों, और इसमें क्या है तीनों में देखिए माइनस है ना तीनों में, तो ट्रांसफ़र करना है, ये आपका सोल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ डी को पहले ले आइए जैसा वो डिमांड कर रहे हैं प्रूफ, फिर ओ क्या लिखा ओ ई लिखा है तो ओ ई कर दीजिए, फिर ओ एफ कर दीजिए ट्रांसफ़र ओ एफ। अब बताइए इधर क्या हुआ आपका ए एफ स्क्वायर सेफ हुआ ना, ये दूसरा क्या सेफ हुआ बी डी, और तीसरा ई सी, बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ये आपका प्रूव्ड हुआ पहला फर्स्ट। बहुत इजी था, हमने आपको ट्रिक के साथ बताया कि आपको फर्स्ट क्या लेना है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ट्रिक के साथ कि हम कैसे किस ट्रायंगल को लेके चलेंगे, साथ में आपको हाइपोटेनस का भी ट्रिक मिल गया तो आपके लिए ईजी होगा। अब देखिए सेकंड ए एफ बी डी सी ई, ठीक है, इसी में देखिए क्या कहीं है क्या, क्यों हम सॉल्व करें, ये देखिए ए एफ बी डी और ई सी है ना, ई सी ये, तो ये तो है हमारे पास आंसर, ये आंसर है, देख लीजिए है ना। अब दूसरे साइड क्या है ए सी डी और बी एफ। अब देखिए गौर से ए ई कहाँ पे है, तो इधर तो ए है ही नहीं, तो थोड़ा सा डायग्राम में चलते हैं। ए ई कहाँ पे है ये बताइए, ए ई आपका ये है ना, ये है आपका ये। अब पाइथागोर, अब ए ई के अकॉर्डिंग आपका ट्रायंगल कौन सा बनेगा, इस साइड अगर देखें ये वाला बनेगा, तो इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं ए ई ओ। अब ये 90 है तो ये आपका हाइपोटेनस, चलिए पाइथागोरस लगाइए, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। अब आप एक काम करिए, ए ई को आप यहाँ पे लेफ्ट कर दीजिए और ओ ई को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो क्या हो गया आपका ओ ए माइनस ओ ई। क्या ये नाम हमारे पास है क्या, अगर ये नाम है तो हमें ए ई मिल जाएगा, जैसा कि हमें आंसर में ए ई चाहिए, तो ओ ए और ओ ई चाहिए। देखिए ओ ए है और ओ ये है, और देखिए माइनस भी है, तो इसको पास में ले आइए, जिसका सेटअप हो उसको पास में ले आइए, ये बन गया, यानी ये हमें ए ई दे देगा। सेकंड क्या चाहिए बी डी, बी डी देखिए बी और ये डी, तो आपका ये ट्रायंगल बनेगा। अब ये ट्रायंगल तो ऑलरेडी हुआ है,
इसको देखेंगे तो क्या बनेगा ये ओ बी स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पे नोट कर देते हैं, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी प्लस बी डी प्लस बी डी। अब देखिए बी डी चाहिए तो बी डी को वहीं रहने दीजिए, इसे ट्रांसफर कर दीजिए, तो ओ बी माइनस ओ डी, यानी ओ बी माइनस ओ डी अगर होगा तो हमें बी डी भी मिल जाएगा। तो क्या ओ बी माइनस ओ डी है, ये देखिए ये और ये, तो आप उसे फिर पास में लिख लीजिए, मतलब जो सेटअप हो उसको पास में लिख लीजिए। ये दो का हो गया सेटअप, ये दो का सेटअप, अब बचे कौन, ओ सी और ओ एफ, वैसे भी फाइंड हो जाएंगे, दो ही तो बचे हैं। तो ओ सी माइनस ओ एफ देखिए कहाँ है, ओ सी माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हुआ, हमने कंपेयर रॉन्ग किया, कैसे थोड़ा सा गौर करिएगा। आंसर क्या था, ए एफ बी डी एंड ई सी, ए एफ बी डी ई सी, ये देखिए आंसर में ए एफ बी डी ई सी, और हमने गलती क्या किया, हम इसी को फाइंड कर रहे थे, तो हमारा सेटअप थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। हमको इसे प्राप्त करना है ना, फर्स्ट ए ही चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ए ई के लिए हमने डायग्राम सही सेटअप किया, ये सही है, क्योंकि ए ई के लिए देखिए ए ई के लिए हमने अभी ट्रायंगल बना के ये बनाया है आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें सेकंड में सी डी चाहिए, क्या चाहिए, सी डी, तो हमको सी डी देखना था, हमने बी डी को चेक कर लिया, तो थोड़ा सा ये सी डी हमको इसको सेटअप करना है, तो क्या हो जाएगा आपका सी डी के लिए, इसके लिए, तो ये आपका हाइपोटेनस हुआ ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, हुआ ना। तो इसमें से हमें डी सी चाहिए, देखिए सी डी चाहिए ना, वही डी सी, तो सी डी चलिए लिख लेते हैं, तो इसे आप ट्रांसफ़र करेंगे ओ डी को, तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें सेट करना चाहिए, तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, थोड़ा सा गलत हुआ है, ये ओ सी, यानी ओ सी के साथ हमें ओ डी लेना था, ये दोनों। पहले ओ ए आपका हो गया, चलिए सर्कल बना देते हैं, ये ओ ये हो गया आपका, दूसरा ओ सी हो गया और ओ डी हुआ, अब आपको बचा ओ बी और ओ एफ, तो देखिए ओ बी ये है आपका और ओ एफ ये है, तो श्योर है कि यहाँ पे क्या बच जाएगा, बी एफ, जो हमें चाहिए था लास्ट में, तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लिख ले सकते हैं ओ बी स्क्वायर, ये आपका ओ बी स्क्वायर बच गया, सॉरी यार, हाँ ओ बी स्क्वायर माइनस यहाँ क्या सेव हुआ, ओ एफ स्क्वायर। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया आपका, ए स्क्वायर, ओ सी और ओ डी के अकॉर्डिंग सी डी, और आपको अगर नहीं देखना चाहते डायग्राम तो यहीं से देख सकते हैं, देखिए ए और ई है तो ए ई, सी और डी है तो सी डी आप लिख दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे बी एंड एफ है तो बी एफ यहाँ पे आप कर सकते हैं, मतलब आपको डायग्राम फिर देखने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक के साथ हो गया। इक्वल टू इधर क्या है, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये आपका है, प्लस ई सी, ये आपका प्रूफ हुआ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इजी, क्यों, आपको देखिएगा बहुत इजी लगेगा क्वेश्चन। ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस, लैडर मतलब होता है सीढ़ी, ठीक है, जिसमें मतलब सीढ़ी, इसका यूज़ करके हम ऊपर चढ़ते हैं, जैसे है ना छत में या कहीं पे भी, तो लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीच ए विंडो, कहाँ तक पहुँचती है, विंडो तक पहुँचती है, ठीक है, जिसका हाइट क्या है 8 मीटर, above the ground, find the distance of foot of the ladder from the base of wall, तो ज़मीन से उस लैडर की दूरी बताइए। चलिए आपको एक एग्जांपल के साथ बताते हैं, सपोज़ ये किसी का घर है, यहाँ पे विंडो है, ठीक है, ठीक है ना। अब मान लीजिए मुझे सीढ़ी के थ्रू पे उस विंडो के पास जाना है, तो हम यहाँ पे एक लैडर लगा देंगे, ये लैडर है सपोज़, ये आपका लैडर हो गया ना, ये हो गया लैडर। अब श्योर है कि ज़मीन में तो रहेगा ना, हवा में तो नहीं होगा, तो ये भी ज़मीन में है और ये घर का भी बेस ज़मीन में है, तो ये हो गया आपका, इन दोनों को हमने मिला दिया। अब आप देखिए 10 मीटर आपका क्या है, लॉन्ग लैडर है, तो लैडर हम यहाँ पे 10 मीटर नोट कर लिए, ठीक है। और कुछ दिया है 8 मीटर अबव द ग्राउंड, क्या आपका हाइट, जहाँ पे विंडो है, ये आपका विंडो है, विंडो कितना है हाइट में 8 मीटर, कहाँ से, जब हम डाउन साइड ज़मीन से उसको मेज़र करते हैं तो 8 मीटर पे विंडो है। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब उसके बाद आपसे पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर, तो लैडर का फुट क्या होगा, पैर, ये हो गया, फ्रॉम
बेस ऑफ द वॉल, और उस दीवार का जहाँ पे विंडो लगा है उसके ज़मीन से इसकी दूरी आप बताएं, यानी हमें इसका डिस्टेंस बताना है। ठीक है, शायद आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ये डायग्राम को हम यहाँ पे फेयर कर लेते हैं, ए बी सी लिए। अब दीवार है जो आपकी, वो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि 90 डिग्री ना हो? हमेशा आपके कोई भी घर मतलब कोई भी रूम हो, उसका जो कॉर्नर होता है, जो भी दीवार होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं, ये बात याद रखिएगा। हमें बताने की फिर आवश्यकता नहीं हो जाती, क्वेश्चन को बताने की आवश्यकता नहीं होती कि आपकी 90 डिग्री कहाँ पे होगी। वॉल है तो वॉल हमेशा 90 डिग्री पे होती है। अब ये क्या हो गया 8 मीटर, और लैडर क्या हो गया 10 मीटर। हमें इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो पाइथागोरस आप कर दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज 90 डिग्री, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो ए सी स्क्वायर ये आपका हाइपोटेनस, परपेंडी ए बी स्क्वायर, बेस क्या हो गया बी सी स्क्वायर, ए सी क्या हो गया 10 स्क्वायर, ए बी 8 स्क्वायर, बी सी एक्स स्क्वायर। तो 10 स्क्वायर आपका 100, 8 का स्क्वायर 64, तो 64 यहाँ पे हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को यहीं स्टॉप कर दीजिए, 64 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 64 36। अब एक्स से स्क्वायर भी ट्रांसफ़र कर दीजिए तो रूट बन जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया 6। यानी आपका फुट ऑफ लैडर और फुट ऑफ वॉल का डिस्टेंस कितना हुआ 6 मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर फ्रॉम बेस ऑफ वॉल इज 6 मीटर, ये आपका आंसर होगा। एक है अटैच क्वेश्चन नंबर 10, वायर टू वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24। अब देखिए यहाँ पे दो डिस्टेंस दिए हुए हैं, मतलब लेंथ दिया हुआ है 18 मीटर एंड 24। तो पहले क्या बोला, अटैच वायर ऑफ वर्टिकल पोल, तो पहले नाम किसका आया वायर का। ठीक है, तो वायर जो है वायर ऑफ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट, तो वर्टिकल पोल जो है उसकी हाइट क्या है 18 मीटर, और वायर का लेंथ ये देखिए लॉन्ग लिखा है, तो लॉन्ग मीन्स वायर का ये लेंथ है 24। एंड हैज़ अ स्टैक, अटैक स्टैक मतलब होता है कि जैसे हम किसी चीज़ में वायर को बांधते हैं ना, किसी मतलब जैसे लकड़ी का गुटका ले लें या लोहे का आयरन का एक कील ले लेते हैं, जो ज़मीन में हम यहाँ पे उसको खुदाई करके मतलब अंदर करते हैं और फिर यहाँ पे वायर को फंसा देते हैं, तो उसी को बोला जाता है स्टैक। अटैच ऑफ टू द अदर एंड, दूसरे साइड। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ पोल शुड द स्टैक बी ड्राइवन, ड्राइवन मतलब कितना कसना चाहिए, सो दैट वायर विल बी टाइट। तो चलिए मैं आपको सरल लैंग्वेज में बता दे रहे हैं। आपके मोहल्ले घर में ऐसा हो, मोहल्ले में इलेक्ट्रिसिटी का तो वायर होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी का वायर 3 जैसे 4 फेस हैं ये होते हैं ना। अब ये मान लीजिए एक पोल है, ये पोल है ना, जिसमें ऐसे एक एंगल्स बना होता है जिसमें यहाँ पे वायर आके फंस जाते हैं, राइट। एकदम सेम ऐसे ही रहता है, देख सकते हैं, और फिर ये दूसरे पोल की ओर आगे चल देता है। अब ये जो पोल होता है इसको सपोर्ट के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, एक वायर डाउन साइड करते हैं जो ज़मीन में गड़ा हुआ होता है, राइट। ये तो देखे होंगे खंबे के साथ, तो वही बोला गया है यहाँ पे कि एक पोल है जो वर्टिकल है, ठीक है, कितना है उसका लेंथ, हाइट 18 मीटर, और एक वायर है जो 24 लॉन्ग है, तो जिसे हमें नीचे बांधना है। तो मान लीजिए हम इस सपोर्ट के लिए एक वायर लिए इलेक्ट्रिसिटी वाला, और जिसका लेंथ कितना है 24, मान लीजिए वैसे ऐसे अभी रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको ये बताना है, वैसे लोग नाप के तो नहीं करते, यही वायर को खींचेंगे और खींच के यहाँ पे गड्ढा किए और उसको एक कील गाड़ दिए लोहे का फंसाने वाला, और उसी में बांध के आ गए।
लेकिन अगर हमको जानना है कि उसका डिस्टेंस कितना होगा तो वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, कि इस वायर को हम कितना दूर में जाके डिस्टेंस पे उसे बांध दें, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब डायग्राम बनाते हैं। वायर ऑफ वर्टिकल पोल, ये आपका पोल हो गया, चलिए नाम ले लेते हैं ए बी, ये आपका पोल हो गया। पोल के बाद क्या है, पोल कितना है 18 मीटर है, ठीक है। 24 मीटर लॉन्ग रोप है जो इससे बंधा हुआ है, देख लीजिए, हैज ए स्टॉक अटैच टू अदर रेंज, और सबसे पहले कहाँ पे अटैच है, वर्टिकल पोल, पोल के सबसे ऊपरी हिस्से में यहाँ पे अटैच है। अब उसे हम ज़मीन में बांधना है, तो ये ज़मीन में हमने इसे बांध दिया, ठीक है। ये फ्रॉम द बेस ऑफ पोल, तो आपसे पूछा हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ पोल। अब हाउ फार मतलब कितना दूर, तो बेस ऑफ पोल ये हो गया, ये हो गया आपका जहाँ से बात कर रहा है, चलिए वहीं देखते हैं। द बेस ऑफ पोल शुड द स्टैग, स्टैग मतलब ये हो गया, स्टैग मतलब इसका अगर शुद्ध हिंदी आप जानना चाहते हो इसे खूंटा बोलते हैं, ठीक है, जैसे लकड़ी का गुटका, ये खूंटा बोलते हैं जिसे। तो ये आपका यहाँ बंधा है। तो ड्राइवन, ड्राइवन मतलब कसना, सो दैट द वायर विल बी टाइट, तो कितना हम कस दें कि वो वायर जो हो टाइट हो जाए, एकदम सीधा हो जाए, स्ट्रेट हो जाए। तो चलिए चेक करते हैं। तो पाइथागोरस, अब देखिए पोल है तो पोल तो 19 डिग्री होगा, और यहाँ पे कितना है इसका लेंथ 24 मीटर। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल, सॉरी इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू क्या है 24 स्क्वायर, ए बी 18 स्क्वायर, बी सी नहीं है, तो चलो यहाँ पे लेट कर लेते हैं एक्स। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशंस जब स्टार्ट हुए, तो अगर हम एक्स करते हैं तो आप लिख लें लेट द डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस बिटवीन कर लीजिए, फूड ऑफ पोल एंड स्टॉक इक्वल टू एक्स मीटर। अगर हम एक्स लिख रहे हैं और नहीं लिखना चाहते बी सी रहने देते तो उसे अब लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक्स स्क्वायर। अब 24 स्क्वायर क्या होता है 576, 18 स्क्वायर आपका हो जाएगा 324 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 576 माइनस 324, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 2 5, और 5 माइनस 3 आपको क्या हो जाएगा 2। तो x इक्वल टू रूट यहाँ हो जाएगा, तो 252 का तो होता नहीं है, तो एलसीएम करेंगे। ये हमने एलसीएम कर दिया, ये देखिए 2 का पेयर, ये 3 का पेयर, और ये 7 आपका पेयर नहीं बनाया, तो 2 आपका आउटसाइड हो जाएगा, 3 आपका आउटसाइड हो जाएगा, 7 वहीं रह जाएगा। तो 3 2 जा 6 रूट 7, ये आपका डिस्टेंस हुआ, यानी 6 रूट 6 मीटर। ये आपका BC की लेंथ हुई, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ।